हूँ शाहिदा और आप देख रहे हैं कल आज और कल। नमस्कार श्री राधे मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। और जैसे कि आपने देखा ही कि छठ पर्व की बहुत जल्द शुरुआत होने जा रही है और कल से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और हमने आज से ही आपको खास जानकारियां देना शुरू कर दिया है। और आज हम दोपहर के इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर आप छठ मैया को चाहते हैं कि उनको आप प्रसन्न कर पाएं तो कुछ ऐसे खास पकवान हैं जो कि छठ व्रत के दौरान आपको बनाने हैं और उनको भोग लगाना है। साथ ही साथ मौसमी फलों का भी उनको समर्पण किया जाता है, उनको अर्पित किए जाते हैं ताकि वो प्रसन्न हो जाए। आज राशि अनुसार ये सारी जानकारी होगी, लेकिन इसके लिए हमने यही विषय क्यों चुना, ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य सचिन शिरोमणि जी। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या बताएंगे इस आज के विषय के बारे में? बिल्कुल शाहिदा जी, हम छठी मैया का आगमन जो है होने ही वाला है और हम सभी माताओं बहनों को उनको किस तरीके से पकवान और किस तरीके से मौसमी फल जो है अर्पण करने हैं, आज राशि अनुसार मेष से लेके मीन तक के सभी राशि वाले बंधु माताओं बहनों को बिल्कुल अवगत कराएंगे। और साथ ही साथ क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरीके से पूजा पाठ अर्चन करना है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन आपसे है हम माताओं बहनों के लिए आज सेहत का एक बहुत नायाब जो है नुस्खा है हमारे पास। यदि वो अपनाएंगी तो बिल्कुल अपने शरीर के अंदर एक अलग सी ऊर्जा का संचार जो है महसूस करने लगेंगी। और राशिफल बहुत खास है और साथ ही साथ सीक्रेट नंबर भी आज का बहुत खास रहेगा मित्रों। क्या लिखने की विधि रहेगी, एक अल्प विराम के बाद आपको जल्द जानकारी दी जाएगी। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे दिव्य स्तुति की। दिव्य स्तुति जिसके सुनने मात्र से ही आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। क्या है आज की दिव्य स्तुति, आइए जान लेते हैं। मित्रों, आज वीरवार का दिन है और आपको बता दें कि आज की महादिव्य स्तुति बहुत खास है। श्री हरि का आप जब गुणगान करते हैं तो आपके कष्ट कलेश बिल्कुल दूर होने लगते हैं। तो आंखें मूंदिएगा और ध्यान करिएगा श्री हरि विष्णु का। ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जब आप जपते हैं, इस महादिव्य स्तुति का जब श्रवण आपके कानों में जब शब्द पढ़ते हैं तो मान के चलिएगा एक नई ऊर्जा आपके अंदर आती है और आपके शरीर की नकारात्मकता बिल्कुल गायब होने लगती है। कष्ट कलेश तो दूर होते ही हैं जब नकारात्मकता गायब हो जाती है। इसको दोहराइएगा और हो सके तो इसका कम से कम 7 बार नित्य आप श्रवण करिएगा। और हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए। मैं सबसे पहले गोरखपुर से रेनू ने कॉल किया, उनसे बात कर लेते हैं। रेनू जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। श्री राधे। गुरुजी मुझे अपने बारे में पूछना है। जी बताइए रेनू जी। मेरा अगस्त सितंबर में डिवोर्स हुआ है किसी रीजन की वजह से। अभी मेरी आगे की लाइफ कैसी होगी, मेरा करियर लाइफ कैसा होगा, जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में होगी या प्राइवेट सेक्टर में? रेनू जी आपको ये सारी जानकारी आचार्य जी देंगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस, ये 3 चीज सबसे पहले बता दीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी 1988 जी। और टाइम है 4:15, दिन शनिवार। ये 4:15 शाम के हैं या सुबह के हैं? ये शाम का टाइमिंग है। और गोरखपुर का ही जन्म है? हाँ जी, गोरखपुर का ही जन्म है जी। अब प्रश्न पूछिए आप। मुझे अपने करियर के बारे में, आगे प्राइवेट सेक्टर में जॉब होगी या गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे कोशिश करनी चाहिए, और आगे की मेरी लाइफ कैसे होगी, मैरिज होगी और कैसे मतलब अच्छी होगी या नहीं, डाइवोर्स के बारे में पूछना। जी बिल्कुल, देखिए बताते हैं। मिथुन लगन की यहाँ कुंडली बन चुकी है, राशि आपकी सिंह है, सिंह राशि पर सिंह राशि पर जो है राहु का गोचर, और सीधा सिंह राशि आपके त्रिक भाव के अंदर है। वहां से सीधा पंचम दृष्टि का संबंध राहु से हो रहा है। सूर्य और शनि वहां ऑलरेडी विराजमान है। बहुत अच्छा ये योग नहीं बन पाता, 2 विवाह का योग जन्मांक के अंदर बनता है। आने वाले समय के अंदर यदि आप विवाह करें तो बहुत सोच के समझ के और कुंडली मिलान के द्वारा ही आप विवाह करिएगा। राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, हो सके तो आप 7 तरीके का अनाज लीजिएगा, अपने सर से 7 बार उल्टा घुमाइएगा, बहते पानी के अंदर प्रवाह कर दीजिएगा। एक सरसों के तेल का आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अपनी लंबाई के बराबर आप एक बाती बनाइएगा, अपनी लंबाई को आप नाप लीजिएगा और एक नीला धागा लीजिएगा, उसको कम से कम आप 10 या 11-12 फोल्ड करिएगा। छोटा जब वो बाती बन जाए तो उसको जो है आप दीपक के अंदर प्रज्वलित कर दीजिएगा। ऐसा कम से कम 3 बुधवार करिएगा, लाभ होगा और आने वाले समय के अंदर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ अवश्य जाएंगे। और चलिए सबसे पहले अब हम चर्चा करते हैं पहली 3 राशियों की। मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, किस खास चीज, किस खास पकवान का वो भोग लगाएंगे छठी मैया को। साथ ही साथ एक खास फल भी उन्हें अर्पित करना है, लेकिन ये सब करते हुए एक दिशा का भी चुनाव करना है। ये सारी जानकारी क्या है इन तीनों राशियों के लिए, ये जानते हैं।
बिल्कुल मित्रों, आपको बता देते हैं आज राशि अनुसार कि किस तरीके का पकवान, किस तरीके का फल आपको किस डायरेक्शन में, किस दिशा की तरफ मुख करके आपको छठी मैया को अर्पण करना है। शुरुआत होती है मित्रों मेष राशि से। मेष राशि वाले सभी बंधु पूर्व दिशा की तरफ मुख करके गुड़ की खीर का भोग लगाएं और साथ ही साथ छठी मैया को अनार अर्पण करें। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब भी ये भोग तैयार करें तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करें, और भोग जब भी लगाना है तो पूर्व दिशा अर्थात सूर्य की दिशा की तरफ आपको मुख करके ये भोग लगाना है। बताएं आपको वृषभ राशि के बारे में। सभी वृषभ राशि वाले बंधु पश्चिम दिशा में मुख करके गन्ने के रस की जो खीर बनती है मित्रों, उसका आप भोग लगाइएगा और छठी मैया के निमित्त सेब आपको अर्पण करना है। बारी आ जाती मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले सभी लोग उत्तर दिशा की तरफ मुख करके घिया की बर्फी का भोग लगाएंगे और छठी मैया के निमित्त 1 अमरूद और 5 हरी दूर्वा अर्पण करेंगे। ये करके देखिए मित्रों, आप छठी मैया देखेंगे कि आप पर जो है अपनी कृपा अवश्य करेंगी। लेकिन जब भी कोई भी आप भोग लगाएं तो आपके हृदय में किसी भी तरह का कोई जो नकारात्मक विचार ना आए। ये मत सोचिएगा कि हमने कम या ज्यादा मैया को अर्पण किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैया जो है सिर्फ श्रद्धा के जो है भूखी होती है, उनको श्रद्धा जो है आप अर्पण करिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, ये चीजें जब भी आप अर्पण करें तो खासतौर से दिशा का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। असम से हमारे साथ सोनम जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। सोनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी प्रणाम। जी श्री राधे। हाँ, मैं अपनी दीदी के लड़की के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताइए। 27 जुलाई जी 1987। जी बताइए। इनकी शादी नहीं हो रही, उसके बारे में समय बताइए। समय सुबह के 4:30 बजे के, 4:40 के। 4:40। और स्थान जोराट। जी जोराट। इनकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ, कब होगी, कैसे क्या? जी शादी कब तक होगी? जी बिल्कुल बता देते हैं। देखिए, मिथुन लग्न की यह पत्रिका स्वराशि का बुध लग्न के अंतर शुक्र की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा आने वाले समय में आपको बता दें, यहां पर सप्तमेश जो बृहस्पति है इनके चतुर्थ भाव में राहु केतु के एक्सेस में है। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कराइएगा। 6:30 से 7:30 रत्ती तक का आप इनके इंडेक्स फिंगर के अंदर बाएं हाथ की जो ये जो फिंगर होती है इंडेक्स फिंगर, इसके अंदर आप इन्हें धारण कराइएगा। ओम ग्राम ग्रिम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का नित्य 1 माला जाप कराइएगा। विवाह का जितना भी विघ्न है श्री गुरु की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएगा। दिल्ली से हमारे साथ दीपा जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी जी श्री राधे। ये मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है, बड़े बेटे के बारे में। बता दीजिए, डिटेल बताइए। 9 जनवरी 2002। 9 जनवरी 2002 2:15 बजे सुबह के। जी और बुधवार, नाम राहुल है। और दिल्ली का जन्म है? हाँ जी। जी बताइए आप प्रश्न। वो हाँ बताइए। वो पढ़ता नहीं है और जब से हुआ है तो तबीयत खराब रहती है, दवाइयाँ चल रही हैं उसकी, तो कब तक उसकी दवाइयाँ बंद होंगी ये सब, और पढ़ाई में क्या करेगा? जी देखिए, तुला लग्न की पत्रिका और तुला राशि, शनि की महादशा, शुक्र की अंतरदशा। शुक्र यहाँ पर लग्नेश और अष्टमेश है। आने वाले समय में आपको बता दें कि 14 जून 2017 तक इसी तरह का थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हो सके तो इनके हाथ से 700 ग्राम ज्वार आप किसी गौशाला में दान कराइए, और हो सके तो सफेद वस्त्र इनके हाथ से किसी जरूरतमंद स्त्री को दान बिल्कुल कराइएगा। दवा का जो सेवन करें हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करें, लाभ त्वरित होगा। और चलिए राहु काल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये राहु काल हम बताने जा रहे हैं आपको कल के दिन का। नोट करें राहु काल। मित्रों, कल शुक्रवार के दिन का आपको राहु काल बता देते हैं। सुबह 10:30 से 12 के मध्य ये समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को ना करिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपका कार्य कहीं बिगड़ जाए। और चलिए अब एक रतलाम से कॉलर जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आप अगर सुन पा रही हैं तो बात कीजिए। हाँ, मेरे लड़के का जन्म है। जी नाम बता दीजिए। हाँ, आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर लीजिए वरना बात नहीं कर पाएंगी आप। 30 सितंबर। जी सितंबर। 30 सितंबर। जी 2004। जी हाँ, सितंबर। जी बताइए। 2004। समय? रात्रि 3:30। 3:30 रात्रि। जी 3:30।
बिल्कुल जी, 3:30। स्थान बताइए। ये पढ़ाई नहीं करता ठीक से और स्थान ना बताइए, कहना स्थान। भी नहीं मानता, कहना भी नहीं मानता है। जन्म का और- स्थान बता दीजिए। चंचल, रतलाम। जी जी, कहना नहीं मानता है, बहुत ही चंचल स्वभाव का है, यही आप हाँ। कहना चाहती हैं। हाँ, रतलाम। जी बिल्कुल, रतलाम बता की। दीजिए। देखिए, आप अधूरी जानकारी देते हैं और पूर्ण रूप से जानकारी भी ना बहुत ज्यादा होने की waste वजह से होता है। समय लग जाता है। फिर भी आप सुनिए, सिंह लगन की यहाँ पत्रिका और पंचम भाव का स्वामी, आपको बता दें पंचम भाव से ही विद्या जो अर्जन की जाती है और प्रारंभिक जो शिक्षा अर्जन की जाती है मित्र, वो द्वितीय भाव से की जाती है। यहाँ पर बुध और बृहस्पति दोनों ही काफी हद तक पीड़ित हैं। शुक्र की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा, थोड़ा सा चंचल स्वभाव इस समय हो सकता है। इनके हाथ से थोड़ा सा कच्चे दूध, दही और घी का दान कराइएगा किसी जरूरतमंद स्त्री को। दिन रहेगा शुक्ल पक्ष का सोमवार, हो सके तो एक आटे का घी का दिया इनके हाथ से अपने पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन दान करा दीजिएगा, पीपल के वृक्ष के नीचे वहीं प्रज्वलित कराइएगा, लाभ त्वरित हो जाएगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बता रहे हैं छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए उनके खास पकवान बनाने की खास तरीका, और साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन सी दिशा होगी जब आपको ये भोग वहां लगाना होगा। फिलहाल हम लकी कॉलर से बात कर लेते हैं। कौन बने आज के हमारे लकी कॉलर, ये जानने के लिए उनको फोन लगाते हैं। लकी कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने भी टीवी सेट का वॉल्यूम खुला छोड़ा हुआ है, आप प्लीज बंद कर लीजिए और अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। दुर्गेश हैदराबाद से। विवेक। दुर्गेश हैदराबाद से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 जी सितंबर 1995। जी, समय बताइए। विवेक जी, वहां से हट जाइए, अब टीवी की आवाज से दूर आ जाइए, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। दिन के 12:30 बजे। स्थान हैदराबाद। जी, दिन के 12:30 बजे। जी, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरे बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं भैया? मेरा एजुकेशन स्टॉप हो गया और कहीं जॉब भी नहीं लग रही है और घर में परेशानियां बहुत रह रही है। अभी आप क्या करते हैं दुर्गेश जी?
अभी आप क्या करते हैं भैया? जी नहीं हो पा रहा। देखिए कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए धनु लगन की आपकी पत्रिका और आपको बता दें इस समय राशि पर इस समय राहु का गोचर है। सिंह राशि के आप व्यक्ति हैं और शुक्र की महादशा और बुध की अंतरदशा है। 6:30 से 7:30 रत्ती तक का आप एक हेसोनाइट अर्थात सलोनी को वेद धारण करिए। ओम ब्राह्म ब्रिम ब्रोम से राहवे नमः इस मंत्र का कम से कम 13 बार नित्य जाप करना आरंभ कर दीजिए। काफी हद तक आपको लाभ होगा और आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर हो जाएगी। हो सके तो एक पीपल के पत्ते पर सफेद मिष्ठान रखें, पीपल के वृक्ष के नीचे हर शुक्रवार के दिन आप रखिएगा। लाभ आपको होगा और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। और चलिए अब बारी आ गई है कर्क, सिंह और कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनको बताने की खास जानकारी। उन्हें किस पकवान का भोग लगाना है, किस दिशा का चुनाव करना है, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल मित्रों, कर्क, सिंह और कन्या राशि के सभी बंधु माताएं बहनें किस तरीके से छठी मैया को भोग नैवेद्य अर्पण करेंगी ये हम आपको बताते हैं। कर्क राशि वाले सभी बंधु उत्तर पश्चिम या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके छेना की मिठाई मां को अर्पण करें और छठी मैया के निमित्त संतरे को जो है आप बिल्कुल रख दीजिएगा पूजन और प्रसाद के अंदर। साथ ही साथ आपको बताएं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वाले सभी लोग पूर्व दिशा की तरफ मुख करके छठी मैया को बालूशाही का भोग लगाएंगे और छठी मैया के निमित्त केले को अर्पण करेंगे। इस अर्पण के पश्चात आप देखेंगे छठी मैया का आशीर्वाद आपको अवश्य मिला है। बताएं अब आपको कन्या राशि के बारे में। उत्तर दिशा में मुख करके गुड़ की खीर का भोग लगाइएगा और साथ ही साथ छठी मैया के निमित्त थोड़ा सा गन्ना अर्पण कर दीजिएगा। लाभ भी होगा और मां छठी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर अवश्य होगी। मुंबई से हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। हेलो जी आप अपना नाम बताइए। हाँ मैं नमस्ते मैम, मैं उमा बात कर रही हूँ मुंबई से। जी उमा जी आप बताइए किसके बारे में जानना है। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे प्रणाम। हाँ मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ। उनका जन्म तारीख है 19 फरवरी 1971। जी और जन्म समय है दोपहर के 3:15। जी 20 मिनट। 3:20। मुंबई का जन्म है। क्या सवाल है आपका? इनका भविष्य कैसा रहेगा और अभी तक कोई बिजनेस या नौकरी फिक्स नहीं है, तो बिजनेस करेंगे तो उसमें कौन सा करे? जी बिल्कुल बता देते हैं। देखिए यहाँ मिथुन लगन की पत्रिका बन गई है और यहाँ पर दशा भी आपको अवगत कराते हैं कि दशा यहाँ इस समय गोचरवश सूर्य की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा है। बृहस्पति इस जन्मांक के अंदर दशम भाव का स्वामी, काफी हद तक लाभ देगा और हो सके तो कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट ही खोल सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें किसी लेखन सामग्री का ही कार्य कर सकते हैं, कोई स्टेशनरी शॉप ये खोल सकते हैं। लाभ भी होगा और आने वाला समय इनके लिए काफी हद तक लाभप्रद रहेगा। इसके निमित्त क्या करना है? इसके निमित्त सूर्य देव को नित्य तांबे के पात्र से अर्घ्य दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा रोली, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा इत्र डाल लीजिएगा। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय प्रभाकराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अपने पति देव के द्वारा अर्घ्य दिलवाइएगा। लाभ होगा और मान सम्मान पहले से बेहतर हो जाएगा। और चलिए बारी आ गई है गुलिक काल की। ये गुलिक काल है कल के दिन का। क्या रहेगा ये गुलिक काल, आइए जान लेते हैं। मित्रों कल शुक्रवार के दिन का आप गुलिक काल जान लीजिए। सुबह 7:30 से 9 के मध्य ये समय है। इस बीच आप जो भी कार्य करेंगे, कभी भी किसी भी तरह का रुका हुआ कार्य इस समय आपका पूरा हो जाएगा और लाभान्वित आप अवश्य होंगे। जलगांव से हमारे साथ मंजू जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। मंजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। श्री राधे आशीर्वाद। हाँ मैडम मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना था। उनका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 17 जनवरी जी 90। और समय? सुबह दोपहर का 2:15। दोपहर 2:15। और स्थान? स्थान अमरनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। जी जी बताइए। मैडम इसकी शादी के बारे में पूछना था। और क्या पंडित को बताया तो बोले मंगली है, वो क्या मांगली है क्या लड़का? जी और कोई प्रश्न आपका? बस वो शादी के बारे में ही था। जी बिल्कुल, वृषभ लगन की पत्रिका पूर्ण रूप से आपका जो बालक है वो मांगलिक है। राहु की महादशा, सूर्य की अंतरदशा इस समय गोचरवश चल रही है। देखिए आने वाले समय में आपको बता देते हैं कि जन्मांक में जो शादी का जो समय है वो 22 जनवरी 2017 के बाद काफी हद तक प्रबल होगा। इनके हाथ से जरूरतमंद लोगों को लाल फल और लाल मिठाई का दान कराइएगा। हो सके तो एक लाल चुनरी मां भगवती को अर्पण कराइएगा शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन। जैसे ही आप ये चुनरी अर्पण करेंगे मां को, लाभ त्वरित होगा।
वीरपाल से बात कर लेते हैं, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं। स्वागत है आपका वीरपाल जी। जी मैम। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग प्लीज। हाँ जी मैम, सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल। हाँ जी मैडम, हम हमारे बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। जी पूछिए आप। हाँ जी गुरुजी। जी श्री राधे प्रणाम, आप जन्मांक बताइए। राधे प्रणाम जी। जी। हाँ जी, हम हमारे बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। जी। हाँ जी, हमारे बेटे का नाम है परमपाल जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 11 जुलाई 1992। स्थान है बठिंडा। उनकी शादी के बारे में पता करना है जी। समय भी बताइए। समय 3:40। 3:40 ये दोपहर के। दोपहर के 3:40। जी। जी शादी कब तक होगी ये जानना चाहती हैं आप? हाँ जी यही जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल आपको बताते हैं। इस समय की जन्मांक आपका तैयार हो रहा है सुपुत्र श्री का। देखिए जन्मांक में इस समय वृश्चिक राशि है और वृश्चिक लग्न है और लग्न पर शनिदेव का गोचर, शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा, पूर्ण रूप से यहां पर शादी का जो योग है बिल्कुल बली हो चुका है। बिल्कुल ना घबराइएगा, आने वाले समय के अंदर 24 इसी माह की 24 नवंबर 2016 के बाद ये विवाह बिल्कुल हो जाएगा। इनको 6.5 से 7.5 रत्ती तक का आप एक ओपल भी धारण करा सकती हैं, लाभान्वित होंगे। और जरूरतमंद लोगों की शुक्ल पक्ष की अमावस्या, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन जो है आप मदद अवश्य कराइएगा। हर तरीके से यहां शुक्र को बलवान करना होगा क्योंकि शुक्र जो है यहां पर बहुत अच्छी स्थिति के अंदर नहीं है। दिल्ली से हमारे साथ सतीश जुड़े, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका सतीश जी। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम भैया, श्री राधे। और उपाचार्य कंचन जी आपको भी नमस्कार। उपाचार्य यहाँ पे शाहिदा है, कंचन नहीं है। कौन है आज? शाहिदा। शाहिदा, चलो आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार। आचार्य जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। जी जी। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1978 जी। और दोपहर का समय है 2:58। जी। और दिल्ली का जन्म है। उसका शनि की दशा की महादशा की वजह करके उसका काम नहीं बन रहा। अभी क्या काम करते हैं आपके कुछ भी नहीं वो कर रहा। मैं भी रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं मतलब एयरलाइन में काम करता था, रिटायर कुछ भी मैं भी नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा विस्मय बनी हुई है। धनु लगन की पत्रिका है, कुंभ इनकी राशि है, राशि पर केतु का गोचर। 7.5 से 10.5 रत्ती तक के मध्य आप इन्हें कैटसाई लहसुनिया धारण कराइए। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कराइए। हो सके तो 7 तरीके का अनाज, उसमें मुख्यतः आप तिल को जरूर शामिल कर लीजिएगा। तिल भी थोड़ा सा इस 7 तरीके के अनाज के साथ किसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक दोने के अंदर आप रखवा दीजिएगा। शनि की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। आने वाला समय इनके लिए काफी लाभप्रद हो, इसके निमित्त 6.5 से 7.5 रत्ती तक का आप इन्हें पन्ना धारण कराइए। लाभ पन्ना पहनने के पश्चात तुरंत होगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे खरना से जुड़ी हुई खास जानकारी। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे हैं वापस हेडलाइंस के बाद। एक हसीना जो दीवाना बनाए। काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत।
प्रदेश से, जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से, जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। अखिलेश के विकास रथ में अटका तकनीकी रोड़ा, चुनावी यात्रा पर निकले सीएम को कार में किया गया शिफ्ट। सीएम अखिलेश बोले, महागठबंधन पर नेताजी ने ही फैसला। सियासी हंगामे के बीच पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल का अंतिम संस्कार। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पूर्व फौजी के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। जासूसी कांड में खुलासे के बाद बैकफुट पर पाकिस्तान। भारतीय उच्चायोग में तैनात 6 अफसरों को बुलाया वापस। सुरक्षा लिहाज से भारत ने भी इस्लामाबाद से 8 अधिकारियों को बुलाया। जीएसटी दरों को लेकर आज हो सकता है फैसला। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक। राज्यों के वित्त मंत्री भी लेंगे हिस्सा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और छठ पर्व की तैयारियां आज हम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल से ही हो जाएगी। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले